Hello bachcho, we have started this lesson number 7 Glimpses of India. First part was a baker from Goa written by Lucio Rodrigo. We have read that baker were part of Goa and they used to sell bread and they were called pedder in Goa. Now after that so baker used to come and his entry was very musical entry. He used to ring a bell, jang jang sound, that sound was from bamboo staff. Staff means I told you that a kind of stick. One hand supported a basket, another hand bamboo, right? He would greet a lady of the house saying good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or a parapet and deep into basket. So we used to peep means to look into the basket, what is in the basket. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. So children actually used to get only bangles and loaves were for elders and for the children of servants. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth because we were thinking that it was not necessary because tiger never brushed his teeth. Hot tea could clean everything. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. Yes, इन गोवा देयर वाज अ प्रैक्टिस, देयर वाज अ रिचुअल. बच्चों वहाँ पर एक ऐसी रिवाज था कि शादी में बॉल जरूर, BOL, ये बॉल ज़रूर दिया जाता था. ये एक तरह का ब्रेड ही होता था, मीठा ब्रेड होता था, इसको ज़रूर शादी में दिया जाता था. ये मतलब रिवाज था. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. कोई भी पार्टी बगैर बॉल के नहीं हो सकती थी. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. हमारे यहाँ भी आपको पता होगा एक मीठा पुआ, जो यहाँ पर क्या बोलते नहीं मालूम, पुआ जैसा होता मीठी डिश एक शादियों में दी जाती है. तो द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. तो जब भी किसी की लड़की की शादी होती है तो वो लोग सैंडविच बनाते हैं. केक्स एंड बोलिंगहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक और बोलिंगहास ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्रिसमस के दौरान. जब क्रिसमस का फेस्टिवल होता है तो द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इस तरह बेकर के बगैर तो यहाँ सोचा ही नहीं जा सकता है कुछ भी, क्योंकि बेकर का होना बहुत ज़रूरी है कि बेकर यहाँ के जीवन का हिस्सा है. द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई. बेकर लोग जो कपड़े पहनते थे उस कपड़े का नाम कबाई होता था. एक विशेष तरह का कपड़ा पहनते थे. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो पूरा एक कपड़ा होता था ऊपर से लेकर नीचे तक, एक फ्रॉक के जैसा जो उनके घुटने से नीचे तक जाता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सब बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. तो
बच्चों ये राइटर कह रहा है कि उसने अपने बचपन में जो बेकर को कपड़े पहनते देखा, वो शर्ट ट्राउज़र ऐसे होते थे जो छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़े से ज़्यादा होते थे, हाफ पैंट से ज़्यादा होते थे, जैसे आजकल कैपरी आती हैं उस तरह का होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही ड्रेस लाइक पेडर। आज भी जब घुटने से नीचे तक कोई पैंट पहनता है तो उसको कहा जाता है ये देखो पेडर वाले कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है अपने पैसे मंथ के लास्ट में ही कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो भी मंथली अकाउंट होता था दीवार पर किसी पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज। पुराने दिनों में बेकिंग एक अच्छा बिजनेस था क्योंकि बहुत सारा ब्रेड बिक जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब भूखों मरना। बेकर उनकी फैमिली कभी भूखों नहीं मरती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो उसका परिवार हमेशा खुश रहते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प का मतलब हैवी, मोटा शरीर, फिजिक का मतलब बॉडी, शरीर, प्लम्प फिजिक। उनका मोटा शरीर इस चीज़ का टेस्टिमोनी मतलब प्रमाण होता था, प्रूफ होता था कि वो अच्छा है, अच्छे से खा पी रहे हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई मोटा आदमी होता है तो उसको कहा जाता है ये बेकर परिवार का है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।